तो बच्चों देखो, हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट में, जिसका नाम है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग थोड़ा समझेंगे। जैसे क्या होता है रेजिस्टेंस, मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस? बेसिकली कंडक्टर होता है। करंट किस में फ्लो करता है? कंडक्टर में। वायर जो होता है वो कंडक्टर होता है। आप देखते होंगे कभी कभी कि कुछ समय तक कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो हीट हो जाता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये करंट अगर इधर पास हो रहा है करंट, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे डेफिनेटली कंडक्टर के अंदर। तो आपको पता होगा बैटरी से ये इलेक्ट्रॉन, आप सभी पढ़े, ये बैटरी से एनर्जी लेकर रिसीव करके इधर जाते हैं, फिर एनर्जी लॉस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में, ठीक है। तो ये बैटरी से एक तरीके से सोचो तो आप एनर्जी रिसीव करता है, और वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी अपनी लॉस करता है। कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, तो कोलिजन ज़्यादा होगा। कोलिजन ज़्यादा होगा तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़्यादा लॉस करेगा, तो हीट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हम लोग बात पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये बातें हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में। अब देखो क्या होता है, आप सभी को पता होगा, हम लोग कंडक्टर को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर को हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट करते हैं। तो हम लोग कंडक्टर बनाने के बजाय रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो देखो क्या होता है, बेसिकली हम ये रेजिस्टेंस बनाने का मतलब एक कंडक्टर बनाए हैं, ठीक है ना। ये बैटरी होता है, बैटरी बोले तो सेल, ठीक है ना। ये बैटरी है, मतलब सेल। तो ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ई, जिसे ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, ई आर। अब बच्चों क्या होता है कि ये कंडक्टर बोले तो ये लोड है, इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? लोड, आर, या फिर एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लोड मतलब जैसे कि हम यार यहाँ पे ये सिंबल दिखाया जा रहा है। जैसे मान लो कल के दिन क्या होता है, हम इसको अलग से आपको एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिखा दूँ। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि ये बल्ब लगा है, हम लोग बैटरी से बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये बैटरी है, ई आर। ये बल्ब मतलब एक तरीके का इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा ना, इसी को लोड कहते हैं। कल के दिन ये बल्ब होगा, कल के दिन एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी ये है लोड। इसको सिंबॉलिकली हम लोग हर लोड को, यहाँ पे फ्रिज बना के डायग्राम तो दिखाओगे नहीं, एसी बना के दिखाओगे नहीं, तो इसलिए हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं इस आर से, ठीक है ना। वो एक तरीके का लोड है। हमें इसको एनर्जी देना है। एनर्जी कहाँ से देना है? बैटरी से इसको देना है, यही तो टारगेट है अपना, ऐसा ही तो करते हैं। तो देखो क्या होता है, करंट ऐसे फ्लो होगा आई,
और ऐसे करंट फ्लो होगा तो इधर, तो आपको पता होगा ये 0 तो ये 0, तो ये V, तो ये भी V, ठीक। बैटरी से जो निकला पावर, एक तरीके से सोचो तो बैटरी से जो पावर निकला उसके बारे में हम, ये तो आपको समझाने के लिए बताए थे कि मतलब ये R का मतलब ये होता है, ठीक ना बच्चों। तो मैं बोलूँ आपको कि ये जो बैटरी से निकला, उधर बैटरी से जो आ रहा है, तो देखो तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, तो V इक्वल टू, आप जानते हो क्या लिखोगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर। पहली बात तो आपको समझ में आ ही रहा है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R, ठीक। और ये आपको पता होगा EMF, वर्क डन बाय बैटरी। तो पावर जो होगा, एक तरीके से सोचा जाए, पावर एनर्जी बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। तो बैटरी के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहें तो थोड़ा अलग से चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटरी की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लिखने से पहले बैटरी में याद रखो कि बैटरी में कभी भी अगर ऐसे चार्ज फ्लो होना, मतलब करंट फ्लो होना, चार्ज अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा सब लोग एकदम, अगर कभी इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होना, मतलब चार्ज बोलो चाहे आई बोलो एक ही चीज़ है, अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, अगर इसको हम 0 बोल दें, यहाँ को V बोल दे पोटेंशियल, तो यहाँ 0, इस जगह पे चार्ज के पास एनर्जी कितना होगा, QV, ठीक। तो चार्ज के पास एनर्जी इंक्रीज्ड ऑफ चार्ज कितना होगा, Q इंटू V, यानी वो जो होगा वही क्या, वर्क डन बाय द बैटरी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी लॉस, एनर्जी लूजेज बाय द बैटरी, यानी वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन क्यों, क्योंकि हमें समझ में आता है जब भी ऐसा होगा तो एनर्जी बैटरी क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा, तो अब वर्क डन बाय बैटरी कभी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, Q इंटू V, ठीक ना। बैटरी का वर्क कितना होगा, Q इंटू V, और ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी लॉस कर रहा है बैटरी, क्योंकि चार्ज का एनर्जी देखो बढ़ा ना, तो चार्ज के पास एनर्जी कहाँ से आया, इस चार्ज के पास, यहाँ पे एनर्जी 0 था, इस चार्ज के पास, क्योंकि इस जगह पोटेंशियल V मैंने माना, इस जगह पोटेंशियल 0 माना, तो इस जगह पे चार्ज के पास एनर्जी 0 था, यहाँ पे चार्ज के पास एनर्जी, इस जगह पोटेंशियल V है तो QV हो जाएगा। तो ये चार्ज के पास एनर्जी कहाँ से बढ़ा, तो बैटरी ने दिया, तो बैटरी ने दिया तो बैटरी अपनी एनर्जी लॉस किया, और जो एनर्जी लॉस करता है उसे पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। तो ये वर्क डन बाय बैटरी, याद रखने वाली बात है। और अब ही मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव मतलब समझ में आया, ये पहले भी मैं समझा चुका था। करंट का डायरेक्शन देख के आप बताओ कि वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आप खुद बताओ कि अगर चार्ज या फिर आई ऐसे फ्लो होगा तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, -QV, क्योंकि चार्ज के पास यहाँ एनर्जी कितना था, QV, चार्ज के पास एनर्जी फाइनली कितना हो गया, 0, तो चार्ज ने अपना एनर्जी लॉस किया है, एनर्जी लूजेस बाय द चार्ज, गेन बाय बैटरी, इसी को तो हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी।
चार्जिंग ऑफ बैटरी, नेगेटिव वर्क मतलब बैटरी करेगा तो एनर्जी ले रहा है बैटरी ना भाई, और ये मैं आपको समझाया था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपने को समझ में आया। करंट का डायरेक्शन देख के बता देंगे बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज। अगर बैटरी एनर्जी ले रहा है मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, और बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है मतलब बैटरी एनर्जी सप्लाई करने का मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने का मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसे। ये हम लोग याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं इसको, इस बात को कि ये क्या है, चार्जिंग। अगर ऐसे करंट फ्लो होगा QRI, और अगर ऐसे करंट फ्लो होगा तो इसे बोलेंगे डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी अगर ऐसे होगा तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, चार्जिंग के केस में -QV, इस केस में वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, QV, ठीक है ना। अब बच्चों आप खुद बताओ, बैटरी का पावर किसे कहते हैं, पावर। अगर बैटरी इस रेट से मतलब इतना वर्क कर रहा है Q चार्ज फ्लो होने पे, Q चार्ज फ्लो होने पे, Q किसी टाइम इंटरवल में फ्लो होगा ना, तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है, पर सेकंड। अगर ये बैटरी वर्क कर रहा है, अगर ये बैटरी वर्क कर रहा है, आप खुद बताओ, ये बैटरी वर्क कर रहा है Q चार्ज फ्लो होने पे, ठीक ना, तो उससे QV आप बोल रहे हो, तो 1 सेकंड में जो वर्क होता है उसी को तो पावर कहते हैं। आप खुद बताओ, 1 सेकंड में जो वर्क होता है उसी को क्या कहते हैं, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी इन 1 सेकेंड। किसी भी वर्क को 1 सेकंड में किया जाए तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो 1 सेकंड में जो वर्क होता है उसे पावर कहते हैं। तो आप बताओ, Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो Q इंटू वी वर्क, आपने वर्क लिखा, तो पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, I इंटू वी, ठीक है ना। ये अब ये अपना तो हमें याद ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें किसी को कोई कष्ट होगा भी नहीं। चलो ठीक है, काम की बात हो गई, ठीक ना, पावर हमें समझ में आ गया। अब आप बताओ, ये बैटरी है, ये बैटरी ने एनर्जी दिया, इनपुट। बैटरी आपको मैं समझाया था कि बैटरी जैसे क्या करता है, बैटरी यहाँ पे एनर्जी देगा, कुछ बैटरी के अंदर ही हीट लॉस हो जाता है। आप देखते होंगे बैटरी ज़्यादा देर तक यूज कर लो घर में तो बैटरी के अंदर का पानी जो होता है वो बॉयल करने लगता है। आप देखो बहुत हीट हो जाता है बैटरी अंदर का, तो उसके अंदर का हीट होना मतलब ये इंटरनल लॉस, ठीक ना, इंटरनल लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। जब इधर से करंट ऐसे फ्लो होगा तो आपका कुछ एनर्जी इसी में लॉस हो जाएगा। ये नेट, इसका जो ये नेट एनर्जी कितना दिया बैटरी ने ये, और कुछ लॉस हो गया, ये दोनों का रिजल्टेंट जो बचेगा यही तो लोड के पास पहुंचेगा। यानी इनपुट बैटरी ने कितना दिया, एक तरीके से बोला जाए इनपुट पावर, जिसे हम P इन बोलें, क्या वो EMF इंटू I होगा। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। और आउटपुट मतलब लोड को कितना मिला, P आउटपुट पावर मतलब लोड को कितना मिला, तो V इक्वल टू IR होता ही है। और आप बताओ पावर जो बैटरी को मिलेगा वो कितना हो जाएगा इस लोड को, तो I Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो वर्क होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस IR, यानी 1 सेकंड में I इंटू
आई इंटू आई आर, तो पी आउट कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर वॉट। लॉस कितना हो जाएगा, पावर लॉस, बैटरी में ही यहीं पे लॉस होगा, ये आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये सारी बातें हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले भी समझाया था कि इतना एनर्जी बैटरी देगा, इसका इतना पार्ट लॉस हो जाएगा देखो यहीं पे, और इतना ही आउटपुट में मिलेगा, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई कष्ट, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों बात करते हैं हम लोग हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर एक तरीके से बात किया जाए, इस रजिस्टर से करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर हो, मैं बात करूं हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, वो क्या होगा सोचो तो। एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर, और एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक एनर्जी अपनी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस होगा तो वही एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी जो लॉस हुआ वो देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, क्योंकि एक से क्यू एक सेकंड में आई ही होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस आई आ रहा है, ठीक ना। क्यू इन 1 सेकेंड, इसी को तो पावर कहते हैं। तो क्यू 1 सेकेंड में खुद ही आई है, जो कि आई ही है, तो आई स्क्वायर आर, इतना वॉट होता है पावर लॉस, पावर हीट डिसिपेटेड, जो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो होगा, तो अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसके क्रॉस पावर डेवलप जो होगा, जो हीट डेवलप होगा एक तरीके से रेजिस्टेंस में, वो आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है ना। किसी रजिस्टर वायर से अगर एक करंट आई फ्लो हो रहा है, रजिस्टर है, तो उसके क्रॉस जो पावर डेवलप होगा, हीट जो डेवलप होगा, वो हो जाएगा क्या, आई इंटू आर। हम आई इंटू आर, ये तो पावर हो गया ना, हम हीट की बात कर रहे थे। हीट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी हम बात कर रहे थे हीट के लिए, तो Q इंटू वी, ये तो हीट हो गया, और पावर क्या हो जाएगा, ये Q इंटू वी 1 सेकेंड में, इसी को तो पावर बोलते हैं, ठीक ना। अगर किसी इंटरवल में रहेगा तो QT लिख दोगे, तो QT I इंटू टी लिख सकते हो, यहाँ पे I इंटू टी लिख सकते हो Q को, और आई आर, तो ये क्या बन जाएगा, हीट की बात किया जाए तो हीट कितना बन जाएगा, हीट बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। तो हमें पावर और हीट, ये दो चीज़ अगर समझ में आ गया कि किसी भी रजिस्टर वायर से अगर करंट आई फ्लो होगा, तो उससे पावर कितना डेवलप होगा, आई स्क्वायर आर, हीट क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ये है। याद रखो कि अगर आई कांस्टेंट हुआ, तब हीट की वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, हीट डिसिपेटेड इन टी सेकेंड, ठीक। और पावर तो आई स्क्वायर आर ही होता है, ठीक।
पावर। और अगर आई वेरिएबल हुआ तब आपको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। आई स्क्वायर आर डी टी 0 to t, ठीक है ना, इतना वॉट। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इस पे कुछ आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, एक आध कर लेते हैं, ठीक। हम बात करते हैं जैसे कि आपसे पूछा जाए फाइंड हीट डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये करंट दिया है I इक्वल टू 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम फॉर t 0 to 2 सेकेंड में, ठीक है यार। 2 सेकेंड में करंट कांस्टेंट है, इसको करना होगा तो एक लाइन में हम आंसर लिखेंगे। करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर इंटू टी 2 सेकेंड, 16 वाट, नहीं एनर्जी का यूनिट है ना हीट, जूल, ठीक। ये एक लाइन में आंसर आ गया। कल के दिन आपको अगर करंट वेरिएबल दे दिया जाए, करंट मान लो दे दिया जाए ऐसा, करंट दे दिया जाए 2t एम्पियर, टाइम का फंक्शन, तब कैसे निकालोगे? तब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो हम जैसे मान लो बोल देते हैं 3t एम्पियर। तब पावर हीट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल 0 से 2 सेकेंड तक के लिए निकालना है। आई स्क्वायर 9t स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी टी, एटीन टी स्क्वायर डी टी, 18 टी क्यूब बाई 3 0 to 2, 18 टी 2 का क्यूब 8 बाई 3, 8 बाई 3 यानी 648 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोग कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। अब जैसे बात करते हैं हम लोग, अगर कई रेजिस्टेंस हो सर्किट में, जैसे मतलब एक क्लस्टर हो रेजिस्टेंस का, एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस हो, और इसको अगर किसी सोर्स से कनेक्ट कर दो, ठीक ना, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दो, तब जो पावर consumed by group of resistance वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, या फिर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, ये वी है, ठीक ना। आर इक्विवेलेंट निकाल के पूरा कर लेते हैं, वो एक तरीका है। ये कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं पहले। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम समझ लेंगे।
हम बात करें फाइव ओम, 3 ओम, 2 ओम, एक तरीके से R2, R3, R1 इसको बोल दो, R2 बोल दो, R3 बोल दो, और 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक ना। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी बाय द रेजिस्टेंस। फाइंड टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखो बच्चों, अगर सारे रेजिस्टेंस में तो कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ, तो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट हम समझ सकते हैं, तो 3 2 ये 3 2 5 5 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाना चाहिए। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 5 2.5 ओम। और वी तो हमें पता है, तो वी पता है और आर इक्विवेलेंट पता है, तो आई निकल सकता है या वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, तो वी स्क्वायर 100 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2.5 यानी 5/2, 100 अपॉन 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 20 40 वाट। ठीक है, करने का ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप बहुत बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे सोचना चाहो तो ऐसे सोचो, ये 0 0 0 0, ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना गया 2 एम्पियर, इसमें भी करंट कितना गया 2 एम्पियर। पावर आप बताओ R1 रेजिस्टेंस में कितना डेवलप होगा, इस वाले रेजिस्टेंस में। आई स्क्वायर आर, आई 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 वॉट पावर डेवलप्ड इन R2। आई स्क्वायर 4 इंटू 2 8। R3 में पावर, R3 में कितना आएगा, आई स्क्वायर तो 4 इंटू 5 20 वॉट। ध्यान से देखो टोटल पावर कितना आया, बहुत ध्यान से देखो, उतना ही आया क्या जो फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो बिल्कुल उतना ही आएगा यार सब। अब टोटल इक्विवेलेंट पावर, तो टोटल पावर तो उतना ही होगा ना जितना सबका समेसन होगा। अरे 1 सेकंड में अगर 2 जूल, ये अगर ये 12 जूल, ये 8 जूल और ये 20 जूल ले रहा है, तो टोटल 40 जूल हुआ पर सेकंड ना, इसी को तो पावर कहेंगे, ठीक ना। वो दोनों तरीके ही निकालने हैं, ठीक है ना, उसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। हम आपसे पूछे बच्चों बैटरी ने कितना वर्क किया, अब देखो तो एक ही बैटरी है यार, जितना पावर उधर मिला उतना बैटरी ने वर्क किया। बैटरी चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चाहिए, ये यहीं से तो जा रहा होगा। और करंट का डायरेक्शन देख के भी बता सकते हो, करंट कितना है 2 2 4 एम्पियर, और वर्क डन बाय बैटरी का पावर कितना होगा आई इंटू वी 40 वॉट। और वो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें 40 वॉट पर सेकंड यूज हो रहा है तो यहीं से तो जा रहा होगा 40 वॉट, इसमें कौन सा कष्ट है, ठीक ना। ये जो छोटी सी बात रही हम लोग की, ठीक है बच्चों, अब आगे अगले टर्न पे बात करते हैं हम लोग।